एक बार की बात है, गुलालपुर नाम के छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत शरारती था, लेकिन उसका दिल साफ और नटखट था। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हर साल मकर संक्रांति के मौके पर वह नई नई पतंग खरीदता और आसमान में उड़ाता। इस बार मकर संक्रांति के पहले रोहन ने बाजार से एक अनोखी पतंग खरीदी। यह पतंग बाकी पतंगों से बिल्कुल अलग थी। वह चमचमाती थी और उस पर सितारों की तरह जगमगाते निशान बने हुए थे। दुकानदार ने कहा, यह कोई साधारण पतंग नहीं है, यह जादुई पतंग है। रोहन को दुकानदार की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन पतंग बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसने खरीद ली। मकर संक्रांति का दिन आया। रोहन ने अपनी जादुई पतंग निकाली और उसे उड़ाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने पतंग को हवा में छोड़ा, पतंग ने खुद ब खुद आसमान में ऊंचाई पकड़ ली। रोहन चौंक गया। उसने पतंग की डोर खींचने की कोशिश की, लेकिन पतंग ने खुद रोहन से कहा, मुझे खींचने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ चाहूँगी वहाँ उड़ूंगी। रोहन की आंखें हैरान से बड़ी हो गई। रोहन ने पतंग से पूछा, तुम सचमुच बोल सकती हो? पतंग हंसकर बोली, हाँ, मैं जादुई पतंग हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारी इच्छाएं किसी की मदद के लिए होनी चाहिए, न कि खुद के लिए। रोहन ने सोचा कि पतंग के साथ मजेदार चीज की जाए। उसी समय उसने देखा कि पास वाले खेत में एक किसान पानी की कमी से परेशान था। रोहन ने पतंग से कहा, पतंग, क्या तुम इस किसान की मदद कर सकती हो? पतंग ने तुरंत अपने जादू से बादलों को बुलाया और वहां बारिश करवा दी। किसान खुशी से झूम उठा और रोहन का धन्यवाद करने लगा। रोहन को बहुत अच्छा लगा कि उसकी पतंग सच में दूसरों की मदद कर सकती है। उसके बाद रोहन ने पतंग के साथ कई अच्छे काम किए। उसने अपनी पतंग से टूटे हुए घरों को ठीक करवाया, बीमार लोगों के लिए दवाइयाँ मंगाई और भूखे बच्चों को खाना खिलवाया। पूरे गांव में उसकी पतंग की चर्चा होने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी और लोग अपने घरों में दुबक गए। कई झोपड़ियां उड़ गईं और बच्चे डर के मारे रोने लगे। रोहन ने अपनी पतंग से कहा, पतंग, हमें इस तूफान को रोकना चाहिए। पतंग बोली, रोहन, यह काम बहुत मुश्किल है, मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, शायद इसके बाद मैं उड़ न सकूं। क्या तुम तैयार हो? रोहन ने पतंग को प्यार से देखते हुए कहा, तुमने अब तक बहुत मदद की है, अगर तुम्हें अपनी ताकत खोनी पड़े तो भी हमें यह करना होगा। पतंग ने अपनी सारी ताकत लगाई और तूफान को रोक दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन पतंग की चमक फीकी पड़ गई। रोहन ने पतंग को प्यार से अपने हाथ में लिया। पतंग मुस्कुराई और बोली, रोहन, तुमने मेरी ताकत का सही इस्तेमाल किया है, अब मैं तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहूंगी। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारी अच्छाई की खुशबू फैलती रहेगी। यह कहकर पतंग गायब हो गई। रोहन को दुख हुआ, लेकिन उसे गर्व भी हुआ था कि उसकी पतंग ने इतने लोगों की मदद की है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी सोच और अच्छे कर्मों में होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वह सबसे बड़ा जादू होता है।